बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और छोटों को बहुत सारा प्यार और साथ में दुआ भी। तो सीरीज इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है तहे दिल से, और आप सभी का प्यार और जो साथ कंटिन्यू बरकरार रह रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। लव यू ऑल गाइस, माय यूट्यूब फैमिली। और ज़िंदगी के कुछ और भी चीज़ें हैं, बट मैं यहाँ पे और भी बारीकियों से कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ज़्यादातर जो अभी बहुत मारा मारी आप यूं कह लें, तो सबसे ज़्यादा जो आजकल हो रहा है वो यूसीएल को लेके हो रहा है। आए दिन यूसीएल के नए नए सिस्टम्स और नई नई जानकारी या नए नए रूल्स रेगुलेशंस चेंजेज होते जा रहे हैं। बट उसके साथ में ज़रूरी ये है कि सभी वेली जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके रूल एंड रेगुलेशन और जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है उसको बड़े ही ध्यान से रखना ज़रूरी है, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जब यूसीएल में आधार में वॉक करें तो आपको किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। तो आज जानना ये ज़रूरी है कि अभी बात ये करेंगे कि जिस आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी और मोबाइल नंबर के केस में आधार यूसीएल में डेमोग्राफिक अपडेट नहीं किया जा रहा था या नहीं हो पा रहा था, उस केस में बहुत सारे वेलीज परेशान भी थे, और साथ साथ वो कस्टमर, वो आधार एप्लीकेंट या आधार रेजिडेंट भी परेशान थे कि क्या करें, आखिर इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखें, अभी तक यूआईडी ने यही बोला है कि हम यूसीएल आधार डेमोग्राफिक के सॉफ्टवेयर में अपडेशन कर रहे हैं। ये अपडेशन जो कर रहे हैं, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही और सच लग रहा है, क्योंकि पहले 75, फिर 85, फिर 93, फिर 94.1। तो ये जो सॉफ्टवेयर का ये चेंजेस होना, इससे ये साबित ज़रूर होता है कि आधार यूआईडीआई डिपार्टमेंट, उसे टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर उसको अपग्रेड तो कर रही है। बट 94.1 होने के बावजूद भी बहुत सारे वेलीज, यानी कि हम बात करें सभी को वर्चुअल आईडी और मोबाइल नंबर का फेस करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ही बिग प्रॉब्लम है और ये डिफिकल्ट भी है उन सब के लिए। अब क्वेश्चन ये है और सबके माइंड में ये बात आ रही है कि आखिर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद यूसीएल आधार डेमोग्राफिक ले लिया और दिन में पूरे 50 कस्टमर आते हैं, जिसमें से 40 और 30 कस्टमर का आधार में वर्चुअल या मोबाइल नंबर का इशू हो जाता है। तो दिन में आप 8 से 10, 10 से 20 इतना ही कर पाते हैं। तो ये जो यूआईडी और सीएससी को, डिपार्टमेंट को, इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है और कंटिन्यू उनको बताया भी जा रहा है रिमाइंडर के लिए। बट दे जस्ट दे सेड अबाउट दे आर वर्किंग ऑन इट, कि वो उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी इसको इट विल रिजॉल्व सुन। सो जानना ये बेहद ज़रूरी है कि इसके साथ में जो मोबाइल नंबर और वर्चुअल आईडी का जो प्रॉब्लम था, उसके साथ साथ अब एक प्रॉब्लम और फेस हो रहा है, वो मैं आज आप लोगों से इसी वीडियो में शेयर करूंगा। वो ये है कि जैसे वर्चुअल आईडी और मोबाइल नंबर जिनका नहीं था, उनका तो आधार डेमोग्राफिक में वहाँ शो होता था कि आधार या रेजिडेंट या एप्लीकेंट आधार डाटा डज मैच, बट यूआईडीआई वर्चुअल आईडी का इशू, यानी वर्चुअल आईडी का कुछ एरर। इस केस में तो सबको समझ में आ रहा था कि हाँ ये चीज़ें हैं, बट इस पे सीएससी और यूआईडी वर्क कर रही है और जल्दी इसको करेगी। बट इन्होंने अभी कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है कि थोड़ा ये जल्दी भी हो सकता है, बट फिर भी। और दूसरा जो सबसे फर्स्ट इशू ये था कि सीएससी विश्व सेवा पोर्टल से मंगाए गए बायोमेट्रिक्स कंपनी का सिंगल आइरिस डिवाइस, वो 9 सितंबर तक तो काम किया। 9 सितंबर के बाद आपके यूसीएल के लॉगिन पोर्टल पे ऑपरेटर सिंक में इशू हो रहा था, जिसे क्लाइंट एरर के नाम से बोला जाता है। ये सॉफ्टवेयर यूआईडी के इंटरनली सॉफ्टवेयर में इशू है। बायोमेट्रिक्स कंपनी से हमारी सेवर्स टीम ने बात की, उन्होंने भी बोला कि ये सिस्टम बिल्कुल ठीक कर रहा है, उनके वहाँ पे सिस्टम पे मैचिंग हो रही है। बट यूआईडी के सॉफ्टवेयर अपडेट जो इन्होंने अपडेट किया हुआ है, उसमें कुछ इशू हो रहा है। वो इन्फॉर्म करने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो कर देंगे। बट अभी तक जैसा देखने को जा रहा है कि आज टोटल 25 डेज हो गए हैं जब यूसीएल में आधार डेमोग्राफिक यूसीएल की सॉफ्टवेयर के अंदर
ऑपरेटर सिंक लॉगिन में जो एरर हो रहा था वो अभी तक बरकरार है। तो इसलिए श्योरेस्ट टीम ने इस पे रिसर्च करके आप लोगों को बताया था कि मंत्रा सिंगल आइरिस डिवाइस थोड़ा सा जेन्युइन प्राइस में मिल रहा है। मार्केट में इसकी 5000 एमआरपी है, 5000 में ये सेल हो रहा है ऑनलाइन या अमेजन पे। बट अगर आप श्योरेस्ट टीम के साथ करते हैं तो श्योरेस्ट टीम अपने वेलीज को सपोर्ट करती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी देती है। तो इसलिए ये 4699 यानी कि 4700 रुपीज़ में ये डिवाइस आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और ये पैन इंडिया अक्रॉस इंडिया से बहुत सारे वेलीज मंगा के काम कर रहे हैं। थैंक यू वेलीज, जिसने भी ऑर्डर किया था और जिन जिन को ऑर्डर वो रिसीव हो गया है और उनका प्रोडक्ट रिसीव हो गया है, वो उन्होंने इंस्टॉलेशन करके प्रॉपर अपने आधार में वॉक कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे वेलीज परेशान थे बट उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीएससी ने नहीं निकाला था। सीएससी ने ये भी नहीं बोला था कि अगर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं काम कर रहा है तो आप ये वाला डिवाइस लगा लो, या बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं काम कर रहा है तो अब हम लोग उसको वापस लेते हैं, या हम इस पे कुछ वर्क कर रहे हैं। बट ऐसा कहीं से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए वेलीज, जब भी अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि यूसीएल डेमोग्राफिक आधार में आप रजिस्ट्रेशन करें, तो उसके लिए सोच समझकर और समझदारी से काम करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है पहले आधार के मुकाबले। क्योंकि इसका सिर्फ लैपटॉप ही 60-70 हज़ार रुपये का लैपटॉप आ जाएगा आपका, और प्रिंटर आप लेंगे, उसके डिवाइसेस लेंगे तो कुल मिला के 1,20,000 रुपये के आसपास आएगा। इसमें इंक्लूड होंगे आपके सिस्टम होगा, एक मॉनिटर होगा, एक प्रिंटर होगा, और आपका जीपीएस डिवाइस, एक मॉर्फो का फिंगरप्रिंट डिवाइस, और इसमें सिंगल आइरिस डिवाइस, और साथ में आपका व्हील चेयर और जो इनके टोकन सिस्टम होते हैं वो। तो ये सारा मिला के 1,20,000 के अप्रॉक्सीमेट ये जो अमाउंट का टोटल एवरेज आ रहा है, यानी 1,20,000 रुपये के अंडर अंडर में ही ये सारी चीज़ें खर्चे होंगे। तो आप देख लें कि अगर आप नए अप्लाई करना चाहते हैं और आप इसके लिए एप्लीकेबल भी हैं और आप एलिजिबल भी हैं, बट ये देख लें कि आप उसको हैंडल भी कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत सारे वेलीज़ का हमारे पास उनका प्रॉब्लम हो रहा है और वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं श्योरेस्ट टीम को, और मेल के थ्रू बताया जा रहा है कि सर हमने 1,20,000 रुपये कहीं से किसी से कर्ज लेकर किया था और आज 2 महीना हो गया हमारा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और कुछ दिन काम करने के बाद सिंगल आइरिस का उसमें इशू हो रहा था क्लाइंट टेलर का, और सीसी को कॉल किया जा रहा है या सीसी डीएम को, तो उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक बिग प्रॉब्लम है जो सबको फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें समझदारी से काम करें। और पिछले वीडियो 2 वीडियो के अंदर आप लोगों को पिछले 2 वीडियो में बता दिया गया था कि आप इतने, अगर आप 25 डेज से बैठ रहे हैं और आप 1,20,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अगर आप बैठे होंगे तो आपको कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा होगा ना। अगर आपका सिस्टम बंद पड़ा है तो आपको कुछ पैसे तो वहाँ से नहीं मिलेंगे, बंद करने का कहीं से पैसा तो अर्निंग नहीं हो रही है। तो इसलिए सभी वेलीज को श्योर टीम ने सपोर्ट किया, उन्हें बताया, इन्फॉर्म किया। और जो श्योर के एनुअल मेंबर हैं, यानी कि श्योर के जो वेली सपोर्ट पेड वर्जन पे आप जाएंगे, उस लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक श्योर एनुअल मेंबरशिप का प्लान होता है, जिसके अंदर 1 साल के लिए आप कनेक्ट हो जाते हैं, और ई मीटिंग के थ्रू सभी जितने भी हमारे मेंबर हैं उन सभी मेंबर को उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, और उनके प्रॉब्लम इश्यूज को सुना जाता है, समझा जाता है, और उस पे रिजोल्यूशन निकाल कर उनकी हेल्प की जाती है। और अगर डिवाइस रही बात कि 25 डेज आज टोटल हो गया है, और 25 डेज के अंदर बहुत सारे वेलीज तो नहीं किया, बोला कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, सीसी की तरफ से काम हो जाए। तो देखें, अगर नया सॉफ्टवेयर यूसीएल में बना है तो इतना जल्दी 1-2 दिन का काम नहीं होगा। आप लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, या पिछले हम बात करें नवंबर, दिसंबर से ही ये सुनने में आ रहा था कि सीसी को एमओयू साइन हो गया, काम होगा। फिर फरवरी मार्च में हुआ कि अब ये काम शुरू होगा। तो आपने देखा होगा कि अगर इसको हम बात करें तो 7-8 महीना, क्या 6-8 महीने का टाइम लग गया था इसको प्रोसेस, एक वेली के एंड तक आने में, मशीन को एक्टिव करने में। तो वैसे ही इनको सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगा, फिर उसको रन किया, उन्होंने टेस्ट किया। अब ये धीरे धीरे और भी चीज़ें इस पे कर रहे हैं और जल्द ही इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। बट ये टाइम का कोई तकाजा नहीं है, ये टाइम की नहीं कह सकते कोई फिक्स कि ये टाइम प्रॉपर इस टाइम में इनका सॉफ्टवेयर पे प्रॉपर वर्क हो पाएगा। दूसरा कि जो सिंगल आइरिस डिवाइस में ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो 25 डेज से जो वेलीज बैठे हैं वो ना बैठें। अगर इतना सारा इन्वेस्ट आपने कर लिया है तो 5,000 और भी इन्वेस्ट करके अगर आप 25 डेज आप वॉक करते हैं, तो कम से कम अगर आप पर डे भी 10 किए होते तो 250 किए होते आप, है ना।
तो आपका डिवाइस का पैसा भी निकल गया होता और कुछ आपकी अर्निंग भी हो गई होती। और ये जो प्रॉब्लम वर्चुअल आईडी मोबाइल नंबर का था उस पे तो वर्क किया जा रहा है। और जो वेलीज बैठ रहे हैं, बैठने का जो सीएससी से डिस्टेंस और फोटो से डिवाइस की इशू हो रही थी, तो आप अपना एक अलग से डिवाइस मंत्रा से जहाँ आपको मिल रहा है वहाँ से ले लें। और हमारे पास 4700 का है, बिकॉज ये मार्केट में सबसे कम रेट में जो आ रहा है ऑनलाइन में आप देखेंगे 5000 है। अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो आई थिंक ये 6500 7,500, बिकॉज ये 7,500 तो इसके एमआरपी है, तो लोग बाग 7,500 एमआरपी से भी ऊपर बेच रहे हैं। कई जगह ऐसे वेलीज का हमारे पास मेल आया और उन्होंने बोला कि जब उन्होंने वीडियो देखी स्योरिस की, तो उन्होंने बोला कि सर ये हमने अपने लोकल मार्केट से 7,800 रुपीज़ का लिया हुआ है, जबकि उसकी एमआरपी 7,500 है। और जो लोकल मार्केट का शॉपकीपर या था, शॉप ऑनर था, उसने साफ बोला कि सर ये डिवाइस आगे से नहीं आ रही है, ये डिवाइस मिलती ही नहीं है, इसलिए एमआरपी पे आता है, हम लोग 200-400 रुपया नहीं लेगा तो कैसे कमाएगा। तो ये कह के बट बेलीज उन्होंने ले लिया, वेल एंड गुड के उन्होंने बैठने से अच्छा वो कुछ काम करेंगे, कुछ अर्निंग होगी, ये मेरा कहना है, कोई इशू नहीं है। पैसे 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो कोई इशू नहीं है, बट आपके बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, अर्निंग तो हो रही है ना, बैठ तो नहीं रहे हो ना इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे इशू है और मैंने ले लिया है। मैं कोई इशू नहीं, आप काम करें अगर आपने ले लिया है तो उन्हीं के मुंबई से, महाराष्ट्र, वहाँ से दो वेलीज का हमारे पास उन्होंने रेफरेंस दिया और दो वेलीज ने ऑर्डर किया था, उनको डिवाइस रिसीव हो गई है और वो वर्क कर रहे हैं। उन्होंने फ्राइडे से वर्क स्टार्ट कर दिया था, डिवाइस उनको मिल गई थी। और यूपी से बहुत सारे वेलीज ने अपना डिवाइस मंगाया हुआ है। और हम लोग पिछली बार जो डिवाइस लेके आए थे, ये सिंगल आइरिस डिवाइस, वो 20 का पैकेट था, वो मंगाया गया था और वो 20 मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर वो पूरा डिस्पैच हो गया था। बिकॉज कि देखो वीडियो पे तो आप सारे वेलीज के पास इंफॉर्मेशन इसलिए पहुंचा दी जाती है जो नए नए सिस्टम से या नए नए या जो करने का तरीका है, ताकि आपको अर्निंग हो और आपको थोड़ा उसका बेनिफिट मिल सके। तो बहुत सारे वेलीज हैं जो परेशान हैं, इसमें पेनफुल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा पैशन रखें, थोड़ा चीज़ें जो हैं, और जो चीज़ें थोड़ा टाइम लगती हैं, कुछ चीज़ें अपनी हैं कि अपनी थोड़ी समझ, सोच समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको कैसे हैंडल करना है वो भी ज़रूरी है। तो ये कभी सीएससी ये आप लोगों को नहीं बताएगा कि आप क्या करें कैसे करें, वो फिलहाल श्योर इस टीम ने आप सभी को बताया और सबको हेल्प किया ही होपफुली। और डिवाइस अभी आउट ऑफ स्टॉक था, बट कल डिवाइस हमने मंगा लिया है, कल 50 डिवाइसेस और आ गए हैं हमारे पास। 50 डिवाइसेस में से 60 डिवाइसेस यहाँ से पैकिंग हो चुकी है और वो मॉर्निंग के लिए डिस्पैच होगी, यानी कि मंडे में। आज संडे इसलिए डिस्पैच नहीं हुई है। और एक हमारे वेली हैं जिनका ओम नाम है, और उन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट भी किया था और एक ऑर्डर भी की थी उन्होंने सिंगल आइरिस डिवाइस का। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी आपने डिवाइस ऑर्डर की थी वो डिवाइस आपको रिसीव हो जाएगी, आप उसमें पैनिक ना हो। थोड़ा सा कोरोना और इसका टाइम चल रहा है तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन और जो कोरियर सर्विस पार्टनर है वो ऑर्डर थोड़ा सा हम लोग जब यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं थोड़ा उनको आने में टाइम लगता है और वो पिक करने, बट कुछ इशू नहीं है। आपका सिंगल आइरिस डिवाइस पैक हो चुका है और पैकिंग कर ली गई है उसकी, और उसको कल मॉर्निंग में डिस्पैच कर दिया जाएगा मंडे को, तो आपको जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा। जैसे ही वो डिवाइस आपको यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा, आपको मेल आईडी पे उसका ट्रैकिंग नंबर और आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। तो आप पैनिक ना हो। ओम डियर वेली हैं हमारे, तो उनको इस बारे में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ओम सिंह पटेल नाम है इनका, और ओम सिंह पटेल ने कई बार इन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ है, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो की चैटिंग्स वगैरह और जो इसमें जितने लोगों के कमेंट्स होते हैं वो मैं प्रॉपरली रीड करता हूँ। बट जो मेरे चैट के अंदर जो रिप्लाई और जो कमेंट्स की रिप्लाई दी जाती है वो मेरे टीम के द्वारा दी जाती है। बहुत सारे लोगों के ऐसी शिकायत होती है कि सर श्योरीज सर से मेरी मुलाकात कराएं। तो देखिए एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अपने वर्क के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर बिजी रहता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और थैंक गॉड, और आप सभी का थैंकफुल कि आप लोगों के लिए मेरे माइंड में ये बात आई कि देखो सीसी की तरफ से सर्विसेज तो मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ सपोर्ट नहीं है किसी को। तो सपोर्ट नहीं होने के कारण बहुत सारे वेलीज को वो हेल्प नहीं मिल पाती है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्यों ना हमने सोचा कि
श्योर इस टीम में एक हम अलग से वेलीज का बैकएंड टीम बनाएं और वो सारे वेलीज को हेल्प करे पैन इंडिया, जिनको भी किसी भी तरह का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम या कोई उनकी सुन नहीं रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको प्रॉपर हेल्प कर पाएंगे हम लोग। बस थोड़ा सा ये है कि प्लीज़ माइंड ना करें कि थोड़ा इकोनॉमिकल थोड़ी फीस ली जाती है, छोटा सा एक चार्ज होता है जो हमें बैकएंड टीम में बैठाए हुए स्टाफ जो आपकी हेल्प करेंगे उनकी सैलरी के लिए। तो ये बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। तो ओम सिंह पटेल, आपका डिवाइस कल मॉर्निंग मंडे को डिस्पैच कर दिया जाएगा, आप पैनिक ना हो। आपका डिवाइस पैकिंग कर दिया गया है और आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा, जल्द से जल्द आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और पंजाब से बहुत सारे वेलीज ने डिवाइस मंगाई हुई है, उनको भी डिवाइस उनका डिवाइस डिस्पैच हो गया था ट्यूसडे या वेडनेसडे को, तो उनका भी डिवाइस जल्द से जल्द उनको रिसीव हो जाएगी मंडे तक, है ना। आज किसी वजह से सैटरडे संडे नहीं हो पाया, बट उनको जल्द रिसीव हो जाएगी। और मेरठ से एक वेली ने डिवाइस ऑर्डर किया था, उनको जल्द से जल्द ये रिसीव हो जाएगी। और अंबेडकर नगर से उत्तर प्रदेश से वेलीज ने डिवाइस उनको रिसीव होगी और उन्होंने रिप्लाई दिया है कि सर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डिवाइस बहुत अच्छा काम कर रही है, लॉगिन भी हो पा रहा है। और डिवाइस रिसीव होते ही बैकएंड टीम में उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी थी इंस्टॉलेशन की, और जो वेली सपोर्ट का है उस लिंक पे इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट डाली थी। रिक्वेस्ट राइज करने के बाद टीम ने उन्हें इंस्टॉलेशन करके उनका सिस्टम रन करा दिया, लॉगिन करा दिया, अब वो काम कर रहे हैं। और हमारे वेलीज हैं यूपी से, गोरखपुर से, उनका डिवाइस रिसीव उनको हो गया और वो एक हफ्ते से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ से डिस्पैच भी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के पास पहुँच गया, वो काम भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत दिल से एक जो प्राउड फील होता है वो सब बहुत हैप्पी फील हो रहा है कि आप सबकी हेल्प कर पा रहा हूँ मैं। और देखिए गाइज, एक चीज़ और था जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है कि मंत्रा का जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसमें यूसीएल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। क्योंकि मंत्रा का जो सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो कभी कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, या यूं कहे कि उसमें इशू थोड़ी होती है। तो मॉर्फो का डिवाइस पूरे पूरे दिन आप काम कर लो, कोई इशू नहीं हो रहा है, एक बार में फटाक से फिंगर ले ले रहा है और लाइट प्रॉपर जल्दी उसकी प्रॉपर ले रहा है। तो अगर आप नए वेली हैं, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आधार में वॉक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप कोई डिवाइस परचेज करना चाहते हैं तो आप मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस ना परचेज करके मोर्फो का फिंगरप्रिंट डिवाइस परचेज करें, वो फास्ट वर्क करता है। और थोड़ी मंत्रा की आरडी सर्विस जो एनुअल होता है वो थोड़ा सस्ता होता है और मोर्फो का थोड़ा सा 19-20 यानी थोड़ा महंगा होता है। महंगा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे का होता है। और डिवाइसेस भी सेम ऐसे ही है, मंत्रा का थोड़ा सस्ता आता है और मोर्फो का थोड़ा सा महंगा है, बिकॉज मोर्फो थोड़ा फास्ट काम करता है। और आप बायोमेट्रिक्स का जो सिंगल आइरिस डिवाइस है, अगर आपने वे ली हैं और आपने रजिस्ट्रेशन करा दी यूसीएल की और आपके पास मेल आ गया हो कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल से ऑर्डर करें, मैं कहूँगा कि अभी आप बायोमेट्रिक्स का सिंगल आइरिस डिवाइस ऑर्डर वहाँ से ना करके आप श्योरिस की है इस लिंक पे जाके उसे कर लें बाई। इससे क्या होगा कि आपको थोड़े जिनमल रेट में मिल जाएंगे, थोड़े डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे और आपकी डिवाइस आप तक पहुँच जाएगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रेडी रख लें। जो वेली आप वीडियो देख रहे हैं और जो अपने सीसी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बैंक बीसी बनना है उनको, बैंक बीसी के लिए कोई हेल्प चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद बैंक बीसी सर्टिफिकेट आने के बाद उसके बाद आप आधार एनएससीआईटी या सीफी का जो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होता है उसका एग्जाम कैसे देंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फीस पेमेंट कैसे करेंगे, उसमें उसके क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट सैंपल क्या होता है, वो किसी भी तरह का कोई भी इशू आप लोगों को सीसी वेलीज के पास है तो प्लीज़ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो वेली हेल्प की हेल्प एंड सपोर्ट टीम की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर अपनी रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं और वहाँ से अपनी हेल्प पूरी आपको मिल पाएगी, जिस भी तरह की आपकी कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस वीडियो में बने रहें और आप अभी भी कुछ चीज़ बाकी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो गाइज, आप इस वीडियो में बने हैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको डीपली नॉलेज मिल पाता है। और मैं थैंक यू मेरे वेलीज और मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय, सुझाव या कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, इशू या फेस कर रहे हैं आप, तो वो हमें ज़रूर बताएं। हमारी सपोर्ट टीम आपको, श्योर इसकी टीम सपोर्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी, तो आप बेहिचक अपना करें
और सारे पैन इंडिया अक्रॉस इंडिया जैसे वेलीज ने अपनी अपनी रिक्वेस्ट की है, सबको हेल्प मिल रहा है। तो प्लीज़ आप अपने किसी भी तरह का कोई पैनिक ना फील करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको डीएम नहीं सुन रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं सुन रहा, आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इशू हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेली सपोर्ट लिंक पे रिक्वेस्ट अपने हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वेस्ट या सर्विस चाहिए उसके हिसाब से आप रिक्वेस्ट डाल दें, ताकि आपको टीम कांटेक्ट कर देगी, गाइड कर देगी, हेल्प कर देगी और प्रॉपर आपको सपोर्ट करेगी। तो रही बात यूसीएल डेमोग्राफिक अपडेट के अंदर, यानी यूसीएल आधार मशीन के अंदर जो डेमोग्राफिक अपडेट किया जा रहा है, तो पहले इशू तो ये कंटिन्यू था भी, पहले था और अभी भी बरकरार है 94.1 सॉफ्टवेयर होने के बाद भी, कि आपका वर्चुअल आईडी यानी कि कस्टमर का, यानी कि आधार रेजिडेंट का, जो जिसका आधार है उस कस्टमर का जो रेजिडेंट है, उसके आधार में अगर वर्चुअल आईडी एक्टिव नहीं है तो उसका अपडेट नहीं हो रहा था, और अभी भी नहीं हो रहा है। और जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था उसका भी इशू हो रहा था। बट एक और प्रॉब्लम हो रहा है जो हमारी टीम ने फेस किया है, वो मैं आपको चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए होता है। तो ये मैं आपको एक मैं दिखा रहा हूँ, ये एक कस्टमर है। अब आप देख रहे होंगे कि इनका कस्टमर का तो डाउनलोड हुआ है, ई आधार डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड ई आधार हुआ है तो आप इसमें देख भी रहे होंगे कि प्रॉपर इनका आधार डाउनलोड हुआ भी है और इनका आधार नंबर, वर्चुअल आईडी भी नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे डाउनलोड का टाइम भी यहाँ आ गया, आधार नंबर भी आ गया, वर्चुअल आईडी नीचे की तरफ आ रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ी कुछ हाइड कर दी गई है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बिकॉज सिर्फ आपको ट्रेनिंग थोड़ी दी जा रही है ताकि आपको थोड़े समझ में आ जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम थी वो ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्चुअल आईडी जी भी जनरेट है और आधार नंबर भी है। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप जान लीजिए। तो आप देखिए ये वेलियस, आप सभी लोग अगर यूसीएल आधार में वॉक कर रहे हैं तो आपका ये एक डैशबोर्ड होता है, यानी सॉफ्टवेयर का, यानी यूसीएल आधार डेमोग्राफिक अपडेट का जो सॉफ्टवेयर है उसे जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ अपडेट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके जीपीएस मैप करना होता है। जीपीएस मैप में आप प्रॉपर अपना जीपीएस ऑन कर दें, लॉगिन कर दें, कोऑर्डिनेट कर दें। उसके बाद ब्रॉड रेट 9600 होने के बाद जब आपका 5 पॉइंट आ जाए, यानी कि मैं उस जीपीएस डिवाइस की बात कर रहा हूँ जो जीपीएस डिवाइस डिजिटल सेवा पोर्टल पे शो कर रहा था यूजर 86, या जिन्होंने अमेजन के द्वारा मंगाई गई थी, हमारे टीम के द्वारा बताए गए तरीके से, तो उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है। तो ये एक उसका सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा एप्लीकेशन। इसको लॉगिन ओपन करने के बाद अपने डिवाइस कनेक्ट करके आप किसी थोड़ा घर से बाहर एरिया में आने के बाद, या अपने सेंटर से थोड़ा बाहर आ जाए जहाँ पे आसमान बिल्कुल खुला हो, कोई छाया, कोई पेड़ पौधा कोई भी ना हो, और वहाँ जब अपने डिवाइस को थोड़ा हाथ से ऊपर रखें, और जब उस पर 5 या 5 से ऊपर या 5 जब कॉलम ग्रीन हो जाए, ब्लू के बाद है ना, ब्राउन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, तो जब इस तरह से इस कलर में ग्रीन हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जीपीएस वर्क कर रहा है। तो क्लॉज पोर्ट कर दें लेफ्ट साइड से, और क्लॉज पोर्ट करने के बाद आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे अपना जीपीएस को मैप कर लें। जब जीपीएस मैप हो जाए तो आपको यहाँ नीचे की तरफ आपकी जीपीएस शो कर जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करके आप वहाँ पे आएंगे सिंक्रोनाइज ऑपरेटर। सिंक्रोनाइज ऑपरेटर में जब आप जाएंगे क्लिक करने के बाद, तो आपको पूरे अपने आधार सेंटर का डिटेल होता है, जो आपने फर्स्ट टाइम फिल कर दिया था तो सेकेंड टाइम आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते एक ओटीपी आएगा, और अपने डिवाइस को, फिंगरप्रिंट को और सिंगल आइरिस को अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम में यूसीएल वाले मशीन के अंदर कनेक्ट रखें, और जब ओटीपी आए तो ओटीपी डालकर एंटर कर कर उसके बाद आप उसे सिंगल आइरिस डिवाइस के थ्रू कैप्चर कर लें और ओके कर दें, तो आपका सक्सेसफुली ऑपरेटर सिंक लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला टैब ओपन होता है, लाइफ सर्कल चेंजेस। जब लाइफ सर्कल चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन शो करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो ऑफलाइन अपडेट होता है, वो हाइड है। जैसे ये भी ऑप्शन हाइड है, ये भी ऑप्शन हाइड है ना। तो जब डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो ये 4 ऑप्शन आते हैं। इन 4 ऑप्शन के अंदर एक होता है अपॉइंटमेंट, वो हाइड है, वो भी हमारे को एक्सेस नहीं दिया गया है वेलिस को। दूसरा होता है रेजिडेंट इनरोलमेंट, यानी ये न्यू इनरोलमेंट के लिए होता है, वो भी यूसीएल में अभी हाइड कर दिया गया है, सिर्फ 2 ही होता है। तो सेटिंग के अंदर आप तो जाएंगे तो फर्स्ट में आपका इनरोलमेंट का जितने भी आपने अपडेट किए वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके अंदर आपको रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं,
और उसके अंदर आप जीपीएस मैप कर सकते हैं और ऑपरेटर स्टैटिक कर सकते हैं। ऑपरेटर स्टैटिक के अंदर क्या होता है कि आपको दिखेगा एक दिन की जो लिमिट है यूसीएल के अंदर अपडेट करने की वो 150 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा आप एक दिन के अंदर नहीं कर सकते। और उसमें ऑपरेटर स्टैटिक के अंदर यानी ये सेटिंग वाले ऑप्शन में जो आप नीचे कर क्लिक करके जब नीचे करेंगे तो आपको ऑपरेटर स्टैटिक शो करता है, उसमें आपको दिख जाएगा कि 150 आपकी मैक्सिमम है, लिमिट है, बट आज आपने कितने अपडेट किए हैं और किसी वजह से अगर रिजेक्शन कोई डॉक्यूमेंट हो गया है, डॉक्यूमेंट की वजह से या आपकी प्रिंट की वजह से या सॉफ्टवेयर की वजह से, तो वहाँ पे रिजेक्शन भी शो करेगा जो आपके जो भी अपडेट रिक्वेस्ट हैं जो आधार में अपडेशन किया हुआ है। तो ये था। अब दूसरा वाले में जो है लाइव सर्कल, इस पे क्लिक करेंगे तो 3 इसमें पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स। फर्स्ट जो ऊपर का होता है वो होता है ऑफलाइन अपडेट। ऑफलाइन अपडेट को इसी की तरह ही हाइड कर दिया गया है आधार डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरा जो होता है उसमें होता है ऑनलाइन अपडेट। जब ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ओपन होता है और यहाँ पे इस तरह से टैब होता है। तो कस्टमर का आप चाहें तो डेमोग्राफिक डिटेल्स के साथ भी उसका अपडेशन कर सकते हैं, या आप चाहें तो ई आई डी या वर्चुअल आईडी नंबर या इनरोलमेंट आईडी या आधार कार्ड नंबर। तो सबसे ईजी तरीका होता है आधार इनरोलमेंट नंबर, इसको आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर का एंटर करें। उसके बाद आप सिंगल आइरिस फिंगरप्रिंट यहाँ से आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट और सिंगल आइरिस दोनों होता है। तो कैप्चा बाई किस तरीके से करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट से या आइरिस से? तो मैं हमारी जो टीम है वो ज़्यादातर सिंगल फिंगर आइरिस के थ्रू करती है, ताकि वहाँ पे जल्दी काम हो पाता है और थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप ये कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट यानी आधार रेजिडेंट है उसका आप चाहे सिंगल आइरिस यहाँ से सेलेक्ट कर लें या चाहे तो फिंगर प्रिंट सेलेक्ट कर लें और क्लिक करें यहाँ पे बीच में, तो उनका वो कैप्चा हो जाएगा। कैप्चा होने के बाद इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब हो गया है। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर में वो रहेंगे यानी कि आप वेली होंगे, और आप यहाँ पे भी चाहें तो आप सिंगल आइज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो फिंगरप्रिंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बीच में तो आपका फिंगर या आइरिस जो भी है वो आप कैप्चर कर लें। कैप्चर करने के बाद भी आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप करते हैं फाइंड आधार। फाइंड आधार में जब आप करेंगे तो अगर उनका वर्चुअल आईडी में कोई इश्यू नहीं होगा और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप उसमें डेमोग्राफिक अपडेट कर पाएंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस केस के बारे में जो एक नया प्रॉब्लम फेस हुआ है, और वो आप लोगों से शेयर करना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप बड़े ही ध्यान से समझें और इसको समझ पाएंगे, तभी आप अगले कस्टमर के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उसका भी आप रिजोल्यूशन निकाल पाएंगे। मेरे वाले केस में इस कस्टमर के पास आधार नंबर भी, आधार में मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड था और वो उनके पास एक्टिव था, और उनका वर्चुअल आईडी भी जनरेट हो गया था। जैसे आपको यहाँ पे दिखा दिया गया था कि ये उनका आधार कार्ड है जो डाउनलोड भी किया गया था, और टीम हमारी उस दिन टीम ने भी उनको देखा तो उनके डाउनलोड में ये देख रहे होंगे नीचे वर्चुअल आईडी आ चुकी है। और जब ई डाउनलोड आप किसी का भी आधार कर लेंगे जब भी कर पाएंगे जब उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, और जैसे ही आप डाउनलोड कर देंगे तो उसका वर्चुअल आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इनके केस में कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा इसमें इशू जो है आ रहा है, जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए डीपली आप लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है। ये आपके लिए, आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ वर्चुअल आईडी जनरेट हो गया है और आप देखेंगे यहाँ पे कि इनका आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है, और जब हमने फाइंड आधार किया तो क्या शो कर रहा है, रेजिडेंट डिटेल्स फाउंड बट वर्चुअल आईडी ऑथेंटिकेशन फेलर, प्लीज ट्राई अगेन। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर में ये जो बता रहा है ये वो केस है जिसके केस में मोबाइल नंबर और वर्चुअल आईडी एक्टिव नहीं या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता। तो ये उस टाइम की प्रॉब्लम में ये चीज़ें जो बताता है वो उस टाइम की प्रॉब्लम में बताता है। ये जो मैसेज एरर आता है, आप जो वेलीज वॉक कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। बट जो ये वाला प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है और आप सबको ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस केस में जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कस्टमर के पास मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, उसका ई आधार भी डाउनलोड हुआ और उसका वर्चुअल आईडी भी जनरेटेड था। पर जो प्रॉब्लम थी वो थी बड़ी अजब से, और प्रॉब्लम वो ये थी कि कस्टमर का जो आधार है उन्होंने एम आधार एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। आप सब लोग जानते होंगे एम आधार एक एप्लीकेशन है जो आधार की ऑफिशियली एप्लीकेशन है ऑथराइजेशन वाली। उसके अंदर आपने आधार में बहुत सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से रख सकते हैं, और कुछ उसमें सेफ्टी ट्रिक भी है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, और उसके साथ अपने आधार को भी सिक्योर रख सकते हैं।
तो इस केस में क्या था कि एप्लीकेंट ने अपने एम आधार में अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स सब ओके थी, बट अपनी उन्होंने बायोमेट्रिक एक्सेस को डिसेबल कर दिया। अब ये बहुत अजीब और चौंकाने वाली बात थी। टीम ने कंटिन्यू उनको एक नहीं कई बार 8 से 10 बार उनकी चीज़ों को चेक किया, उनका ई आधार डाउनलोड किया, फिर भी उनका नहीं हुआ। बट उनको पता नहीं था कि क्या किया है उन्होंने सिस्टम में। फिर कुछ देर बाद ये हुआ कि जब वो घर गई और उन्होंने देखा कि उनका आधार, यानी कस्टमर जो थी वो फीमेल थी, कस्टमर ने देखा कि आधार रेजिडेंट है कि उनका नहीं हो रहा, उन्होंने घर में जाके अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उनके एक ब्रदर हैं, जिन्होंने ब्रदर ने उनको पता था, तो उन्होंने बोला कि कभी इसका बायोमेट्रिक को हमने एम आधार पे डिसेबल किया था और वो उस टाइम उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर चुके थे। जब उन्होंने आया और बोला कि 1 घंटे बाद कि सर हमने इनका वर्चुअल आईडी भी जनरेट है, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, बट इनके आधार में डेमोग्राफी कुछ अपडेट कराना है, वो हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप कुछ ऐसा करें जिससे हो सके। तब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने अपना आधार एम आधार में जो एप्लीकेशन है उसमें इनके आधार कार्ड पे जो इनकी बायोमेट्रिक है वो डिसेबल यानी कि उसको लॉक कर दिया गया था, यानी कहीं भी आप फिंगर लगाएंगे तो आपको नहीं लेगी। तो ये काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर किया। ये काफ़ी जानना आप लोगों को ज़रूरी था। कई बार कस्टमर आपके पास आए और ऐसा प्रॉब्लम फेस हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद दो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है कस्टमर का और उसका वर्चुअल आईडी भी जनरेटेड है, बट उसका फिंगरप्रिंट जब आप लगा रहे हैं या आइरिस लगा रहे हैं, कैप्चर के बाद इस तरह से कुछ मैसेज, रेजिडेंट रिजल्ट फाउंड बट वर्चुअल आईडी ऑथेंटिकेशन फेलियर, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसे आता है और बार बार करने के बाद भी ये आता है। तो ये सबसे पहले आप चेक कर लें कि उसका बायोमेट्रिक कहीं लॉक तो नहीं कर दिया गया है, बायोमेट्रिक एक्सेस को कहीं डिसेबल तो नहीं कर दिया गया है। तो उसके लिए फर्स्ट आपका एम आधार एप्लीकेशन है, वहाँ आप सिंपल से अपना आधार नंबर डालें और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आप लॉगिन कर पाएंगे और वहाँ पे आप देख लेंगे, सारी आपके सिस्टम पे दिख जाएगा कि आपका डिसेबल है, इनेबल है, क्या है। अगर वहाँ पे डिसेबल है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए इनेबल कर दें, जब कस्टमर का आधार अपडेट हो जाए फिर उसे डिसेबल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा तरीका है कि वेबसाइट पे जाकर और वहाँ पे अपनी ऑथेंटिकेशन को भी आप चाहें अपने बायोमेट्रिक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये मैंने दिखा दिया, जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो ये प्रॉब्लम सभी वेरियस के साथ ये हो रही है, और ये ज़्यादातर उनके लिए हो रही है जिनका मोबाइल नंबर और वर्चुअल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये है यूआईडीआई की ऑफिशियली वेबसाइट, और ऑफिशियली वेबसाइट्स के अंदर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे एम आधार में। एम आधार के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकेट इन आधार एंड इनरोलमेंट सेंटर। अगर आप किसी को इनरोलमेंट सेंटर जानना है तो यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वेली हैं और अपने कस्टमर का आधार अपडेट कर रहे हैं और उसका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो रहा है, तो आप यहाँ पे चेक आधार स्टेटस पे डालकर अपना कस्टमर का आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर उनका आधार बन चुका है तो डाउनलोड आधार कर सकते हैं। किसी का आधार नंबर नहीं पता बट उसके नेम की डिटेल आपको पता है और उसका आधार नंबर निकालना है, तो रीट्राई लॉस्ट या फॉरगेटेड पे क्लिक करके आप डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको आधार रिप्रिंट कराना है, वैसा रिप्रिंट जो पहले आया करता था लंबा सा, वो अगर आपको कराना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आधार स्टेटस का रिप्रिंट देख सकते हैं, रिप्रिंट का स्टेटस देख सकते हैं। और एक इसमें नई सर्विस एड हो गई है यूआईडी के अंदर, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। क्योंकि आधार में आधार यूआईडी की तरफ से जो पीवीसी कार्ड आ रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी यूनिक है। उसके साथ थोड़ा हम लोग जो नॉर्मली शॉप से प्रिंट कराया जाता है या जो साइबर कैफे या वेलीज के पास सीसी सेंटर पे जो कार्ड प्रिंट किया जाता है वाइट होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा कलर वगैरह में, बारकोडिंग का और थोड़ा होलोग्राम का। तो ये काफ़ी यूनिक है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी ऑर्डर कर लें, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, इस सर्विस का भी लाभ उठा लें। उसके बाद आता है आधार अपडेट के अंदर। आधार अपडेट के अंदर हम अभी कुछ देखना नहीं चाहते, और अगर आप आधार अपडेट हिस्ट्री देखते हैं तो आप यहाँ पे चाहें तो अपना देख सकते हैं। अपडेट आधार एट इनरोलमेंट सेंटर, तो आप यहाँ पे एड्रेस अपना देख सकते हैं कि इनरोलमेंट सेंटर कहाँ है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं लोकेटेड इनरोलमेंट सेंटर, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे वर्चुअल आईडी जनरेटर, अगर किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वर्चुअल आईडी जनरेटर नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे ई केवाईसी होता है, ज़्यादातर हम एक्सएमएल फाइल बोलते हैं उसको, बोलचाल की भाषा में, वो यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। बैंक वगैरह अगर आपकी लिंकिंग है यानी वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, तो अब मैं आपको यहीं रोक दूंगा कि जब आपके केस में किसी कस्टमर का आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, वर्चुअल आईडी जनरेटेड हो और उसका बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है, तो आप समझ जाएं कि उसका बायोमेट्रिक लॉक है, या तो उसने डिसेबल कर दिया है या उसने लॉक कर दिया है। तो सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट पे आएँ, एम आधार पे यहाँ पे माउस सिर्फ रखें आप और सिस्टम गेट आधार छोड़ दें और आधार
अपडेट योर आधार छोड़ दें, आधार सर्विसेज में आए और ऊपर से आप देखेंगे ये, तो आपका यहाँ पे आएगा लॉक एंड लॉक। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर आपके नीचे है लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दें, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दें और लॉक एंड लॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालें। और एक बात आप सब लोगों से फिर यहाँ रोक के बताना चाहूँगा कि जब भी आप आधार में किसी भी कस्टमर का ई आधार डाउनलोड करें या किसी कस्टमर का जब इस तरह से काम जो मैं अभी कर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए आपको एक प्रॉपर और लीगल तरीके से करना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में कभी किसी कस्टमर का आधार पे कुछ गलत हो जाता है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज कि आप सही तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ वेलीज बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझने की बात है कि जब आप यहाँ पे उसका लॉगिन करें या आधार में जब ऑनलाइन कुछ एक्सेस करें तो अपने पास एक लॉन्ग बुक यानी एक रजिस्टर्ड रख लें। उस रजिस्टर्ड में उस कस्टमर का नाम, उस कस्टमर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और वहाँ पे उसका एक साइन ज़रूर करवा लें। वो इसलिए साइन कराना ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे वेलीज नहीं करते हैं बट करना ये ज़रूरी है। ये आधार एक्ट के तहत अगर आप किसी बताए हुए बिना किसी के साथ ऐसा करते हैं और खुदा ना खास्ता या ऐसा कभी भी इनकेस अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसके दायरे में आप भी घेरे में आ जाएंगे, बिकॉज कि आपका आधार एक्सेस कर पा रहे हैं उसका। तो इसलिए जब भी आप ये करें तो सबसे पहले कस्टमर से आप अपने एक रजिस्टर्ड में प्रॉपर तरीके से उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और उसका साइन कराएं और वहाँ पे लिखवाएं कि इस डेट में इतने बजे हमने अपने आधार एक्सेस करने में काम करने के लिए इनको अनुमति दी है। उनका साइन ज़रूर करा लें ताकि उनका एग्री होना ज़रूरी है। बाद में कल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं फंसेंगे, आप उसमें नहीं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और कस्टमर को अंडरस्टैंड करके समझा के सेटिस्फेक्शन के बाद एग्री होने के बाद ही कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपली सा कस्टमर का आधार नंबर डाल दें और आप यहाँ पे कैप्चा डाल दें, जो ये कैप्चा शो कर रहे हैं। आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप उसको ओटीपी को एंटर करें। उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें शो कर जाएगी। मैं अभी आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ करूँगा तो ज़रूर किसी ना किसी का आधार नंबर डालना होगा, तो मैं इसको अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहेगा और ये दिखा नहीं सकता मैं, है ना। तो ये मैं एक तरीका बता दिया। फर्स्ट तरीका आपको एम आधार के थ्रू जो मोबाइल एप्लीकेशन था वहां से भी कर सकते हैं। दूसरा ये है। अब मैं आपको चलता हूँ एक तीसरा तरीका और बताता हूँ जो अगर इस तरह से प्रॉब्लम है। मैंने आपको जिस कस्टमर के आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड के अंदर और उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने के बावजूद उसका दूसरा वर्चुअल आईडी भी एक्टिव है, फिर भी आपके आधार डेमोग्राफिक में इस तरह से मैसेज आपको एरर शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है। जैसे आपको बार बार ये एरर शो होता है कस्टमर का इस केस में, तो आपको जो करना था वो ये इस तरीके से करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया था इसका रिजोल्यूशन कि एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और जब भी एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अगर आप अपने मोबाइल में काम कर रहे हैं और कस्टमर के आधार को डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो अगर आप अपने वेली अपने मोबाइल के अंदर कर रहे हैं, कई बार कस्टमर के पास मोबाइल नहीं होता है और वो अपने पे कराना चाह रहे हैं या उसके पास नॉर्मल फ़ोन है, तो आप उसको एक रजिस्टर्ड में साइन ज़रूर करा लें। उसका नाम, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस और उसका साइन वहाँ पे लिखवा लें कि मैं एग्री करता हूँ या करती हूँ कि मैंने इनको एक्सेस करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये जरूर करा लें आप, बिकॉज कि कल भी आपको कोई कानूनी किसी भी तरह से कोई लोचा या अड़चन नहीं कर सकता है। ठीक है। और दूसरा आपको तरीका बताया था कि आप चाहें तो वेबसाइट्स पे आके, यानी कि इसके वेबसाइट्स पे जाके वहां से भी आप इसे अनलॉक लॉक कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका है जो एसएमएस के थ्रू होता है ना। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा आप देखिए क्या लिखना है। सेंड ओटीपी रिक्वेस्ट एज गेट ओटीपी लास्ट फॉर द 4 डिजिट्स आधार लिस्ट, ये है। तो इसमें यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यू विल गेट ए कंफर्मेशन मैसेज फ्रॉम योर रिक्वेस्ट ऑन द लॉक, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी फॉर द ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक या ओटीपी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को डिसेबल कर दिया है, लॉक को या लॉक को इनेबल कर दिया है, यानी लॉक लगा दी है या फिर उसको डिसेबल कर दिया है, तो आप ये मान के चलें कि आप उस पर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यूजिंग योर आधार नंबर हाउ यू विल स्टिल यूज योर लास्ट वर्चुअल आईडी परफॉर्मिंग ऑथेंटिकेशन। तो इसके अलावा आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, अनलॉक करना ज़रूरी होता है और आपको उसको अनलॉक करने के लिए इसका
यहाँ पे अनलॉक करने के लिए जो रिक्वेस्ट होगी वो अनलॉक यूआईडी लास्ट 6 या 10 डिजिट वर्चुअल आईडी 6 डिजिट ओटीपी। तो ये डालना ज़रूरी होता है उसके अंदर। तो ये एक एसएमएस के थ्रू भी है और इसको आप कर भी सकते हैं एसएमएस के माध्यम से। और ये है तो थोड़ा सा ज़्यादातर 2 यूनिक तरीका है जो मैंने आपको बताया था। वो यही है कि आप या तो आप मोबाइल के थ्रू एम एप्लीकेशन पे एम आधार एप्लीकेशन से कर लें और दूसरा वेबसाइट से कर लें। वेबसाइट से वाला इजी है, ये थोड़ा एमएसएमएस वाले में कई बार कुछ एसएमएस नहीं गया या उस एरर हो गया। तो दोनों वे को आप यूज़ कर लें और जब आप यूज़ कर पाएंगे तो आपके जो आधार इसमें आप जब कर रहे हैं तो आप फिर वो उसको जब ट्राई करेंगे एकदम से ले लेगा। फिर आपका ये एरर नहीं आएगा, डेमोग्राफी का पेज ओपन हो जाएगा और आप इसको काम कर पाएंगे। तो थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी हुई थी बिकॉज थोड़ा आपको डीपली समझाना था जो जो प्रॉब्लम फेस होता है। देखो गाइज, मेरे प्यारे वेली और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप अभी एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा 1 दिन 2 दिन 4 दिन गैप दे के ज़रूर आ रहा हूँ, बट उस बीच में जो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ बिकॉज आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो और मेरे अब 900+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। आप सभी के इतना प्यार और ऐसे ही बने रहें और आप मैं भी ऊपर वाले से अपने वाहे गुरु खुदा भगवान और ईश्वर ईशा मसीह और जितने भी हैं ऊपर वाले या हम जितने भी अलग अलग नामों से जानते हैं उन सब आप सभी को हेल्दी रखें। और कोरोना के टाइम में जो आज महामारी चल रही है और कई महीनों से हमारा देश जूझ रहा है उसमें आप कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है, कंधे से कंधे मिलाने की ज़रूरत है। और साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखें। आप अपने सेंटर के अंदर सब चीज़ें साफ साफ लेके बिना मास्क किसी को अंदर ना आने दें। सैनिटाइज रखें, सैनिटाइज़र करने दें, लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज करवाएं। और जब भी यूसीएल में कोई आए आपके अपडेशन के लिए सबसे ज़रूरी उसका है मास्क पहनना ज़रूरी होना चाहिए। आप अपने सेंटर के दरवाजे पे जब इंटर होता है कोई तो वहाँ पे एक आप पर्ची लगा दें कि बिना मास्क के लिए अंदर आना वर्जित है या मास्क इज़ वेरी मैंडेटरी। उसके बाद जब वो आए तो वहीं पे आप एक सैनिटाइज़र का बोतल रखें कि सबसे पहले वो सैनिटाइज़ करे। और एक थर्मल टेस्टिंग जो होता है आजकल देखे होगे आप मॉल्स वगैरह में कोई जाता है तो फेस पे ऐसे आपको चेक किया जाता है। तो एक छोटा सा कोई डिवाइस 3 4 4 हज़ार ऐसे 3 4 5 हज़ार के आसपास एक छोटा सा कोई डिवाइस आप सस्ते वाला ले लें और जो चल जाए उसको भी अपने पास रख लें। जब भी कोई आए तो उसका ज़रूर एक बार ये कर। ये एक तरीका है आपको अच्छे से काम करने का क्योंकि कोविड में थोड़ी हमारी सावधानियाँ थोड़े कस्टमर से तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे और आगे भी काम कर पाएंगे। और अपने यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल रखें, कस्टमर आए तो उसको प्रॉपर गाइड करें। फॉर्म कई बार कस्टमर को दे दी जाती है कि फॉर्म तुम भरो, कई बार भीड़ होता है हम फॉर्म उसको देते हैं, बट ऐसा है मैं ये कहूँगा कि कस्टमर को फॉर्म दें तो आप उसको बोल दें जो समझ में आए तो भर ले। और फॉर्म में हमेशा कैपिटल लेटर में ही जो चीज़ें भरें, यानी कि जब भी आप भरें ब्लॉक लेटर का मतलब होता है बड़े अक्षरों में ही जो चीज़ भरना है आप भरें इंग्लिश में, है ना। और ये कस्टमर को बता दें कि अगर वो भर सकता है तो भर ले, नहीं भर सकता है तो उसको स्किप कर दे, उसको छोड़ दे, ना भरे, है ना। वो आप खुद अपने हाथों से भरें ताकि फॉर्म के अंदर कोई गलती ना हो। जब आप स्कैन क्रॉपिंग जब आप कुछ करें तो प्रॉपर फाइल ध्यान से रख के करें कि कौन सा प्रिंट लेटर है और कौन सा फॉर्म लेटर है और कौन सी उसकी डॉक्यूमेंट है। तो प्रॉपर इससे करेंगे तो काम जल्दी से होगा। और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जरूरी है, उनको हेल्प करें, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग आए उनको ज़्यादा हेल्प करें। और एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा आप सभी मेरे 1000 फैमिलीज़ के साथ कि इस देश के अंदर जिस तरीके से इंसान की मानसिकता बदलती जा रही है और जिस तरीके से देश में आए दिन नए नए या यूं कहें बहुत बुरा हो रहा है, देश के अंदर हमारी एक निर्भया को हम लोग तो खो चुके हैं अपने देश की, और आए दिन न जाने और कितने निर्भयों को खोना पड़े। बहुत अफसोस की बात है गाइज कि आए दिन ऐसे कुकर्म, आए दिन ऐसे घिनौनापन हो रहे हैं। और इस पे सरकार को ज़रूरी है कि बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। निर्भया, रेड्डी, उसके बाद और भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हों ना हों, यूट्यूब फैमिली हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मैं सबसे कहना चाहूँगा अगर आपके घर में बेटी हैं, बच्ची है, बहन है,
अगर वो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो आप उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहें। फ्रेंडली इन द सेंस क्या, कि आप उनके साथ थोड़ा दोस्ताना अंदाज में रहें। ये नहीं कि अगर बच्ची या बेटी बहन कहीं बाहर जा रही है पढ़ाई करने के लिए, उसको कोई तंग कर रहा है, वहाँ पे डिमोलाइज कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको चीट कर रहा है, वो आपको घर में आके ना बता पाए। तो दोस्ताना एक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्रेंडली रहेंगे तभी आपको वो चीज़ें सब खुल के बता सकेंगे कि कौन मेरे को गलत ट्रीट कर रहा है, कौन मेरे साथ गलत कर रहा है या करना चाहता है। क्योंकि दे पूरे इस संसार के अंदर, इस दुनिया में जब पृथ्वी की रचना है, उसमें जो मानव है, मानव में पुरुष और महिला। तो बौद्धिक जो क्षमता होता है, जिससे दिमाग की बोलते हैं सहनशीलता, वो हम सभी पुरुषों को 5 इंद्रियाएं दी जाती है भगवान की तरफ से, ऊपर वालों की तरफ से। यानी सोचने समझने की क्षमता 5 होती है, और 6 इंद्रियाएं महिलाओं की होती है, लेडीज की होती है, फीमेल की होती है। तो जब महिलाओं के पास 6 इंद्रियाएं होती हैं तो वो हमसे ज़्यादा अच्छे से वो इसको सेंस कर पाती हैं, समझ पाती हैं कि क्या हो रहा है। अगर आपके घर में जब बच्चियां पढ़ने जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, तो आप उनसे एकदम फ्रेंडली रहें, रूड न रहें। रूड का मतलब कि आप उन्हें टोके नहीं कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। हाँ, पर ये ज़रूर है कि आप उनको, जिस हिसाब से इस देश के अंदर आए दिन हो रहे हैं, सच में कलेजा फट सा जा रहा है। आए दिन हमारी नए नई निर्भयों को खोए जा रहे हैं। आज हम देश के आज हम देश के उस सन में हैं, उस ईस्वी के अंदर हैं, उस शताब्दी में जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ डिजिटल चल रहा है, जहाँ पे कानून व्यवस्था, प्रशासन, सब कुछ स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और उसका दावा भी किया जा रहा है। पर देखिए, जब भी कोई घर से जाए, बाहर जाए, तो उसको आप प्रॉपर ध्यान रखें। जब आपकी बच्ची कहीं स्कूल चली जाए या कोई सहेली के साथ जाए, तो आप उन सहेलियों के साथ भी फ्रेंडली व्यवहार रखें। अगर वो छोटी हैं, बहन की फ्रेंड है, तो उनको प्यार से छोटी बोलें। अगर वो बच्ची हैं तो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुछ नहीं बेटा, अगर कुछ भी हो डरना नहीं, बताना ज़रूर बेटा। बहन, तू जा तो ज़रूर रही है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, या तू घर से बाहर ही जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है स्कूल कॉलेजेस, कहीं तू जॉब करने भी जा रही है, पर तेरे साथ जब कोई छेड़खानी या किसी भी तरह का कुछ हो, तो ज़रूर घर पे बताएं। और ये वीडियो अगर महिलाएं, गर्ल देख रही हैं, या वेली, कोई ऐसी महिला वेली देख रही हैं, तो प्लीज़ अपनी सारे सहेलियों को ये ज़रूर बताएं कि वो बाहर जाएं तो कुछ चीज़ों की थोड़ी सावधानी रखनी ज़रूरी होती है। कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई आपसे बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा है, वो घर पे ज़रूर बताएं। और जब आपको लगे कि ये ओवर होने वाला है, तो आप अपनी नज़दीकी थाना, पुलिस चौकी के अंदर इसकी शिकायत ज़रूर करें। उस पे लगाम लगाना ज़रूरी है। अगर उसका पहली बार वो कहीं ये ना सोचे कि इज्जत चली जाएगी, घर में, गाँव में शोर हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, शर्म आनी ज़रूर चाहिए, पर आपको नहीं, उसको आनी चाहिए जिसके दिमाग के अंदर, जिसके मन के अंदर, जिसके विचार के अंदर दृढ़ता भरी हुई है, जिसके दिमाग के अंदर घिनौनापंथी भरा हुआ है, जिसके अंदर बहुत नीच सोच भरी हुई है, शर्म उसको आनी चाहिए। वक्त रहते आप सतर्क से, समझदारी से ज़रूर काम लें। जब भी ऐसा हो, अपने परिजनों को बताएं। और परिजन का हक होता है कि जब बच्चे बाहर से आएँ या घूम फिर के आएँ या कहीं से भी आएँ, तो उनको पे खास ख्याल रखें। कहीं ऐसी जगह जाने से परहेज कराएं कि जहाँ पे वो अकेली जा रही हो या कोई पीछा कर रहा हो। जब भी वो जाएं, थोड़े ग्रुप के अंदर जाएं। अगर बच्चियों को भेज भी रहे हैं, तो बच्ची कोचिंग के अंदर जा रही है, तो उसको सहेलियों के साथ भेजें, एक नहीं, जहाँ पे एक साथ 8-10 सहेलियां जाती हों। जब भी आप ग्रुप में, झुंड में रहेंगे, और जब भी किसी के साथ, चाहे वो आपकी बहन अपनी बेटी के साथ ही नहीं, अगर उसके सहेलियों के साथ भी हो रहा है, तो आप उस पर खड़े हों और उस टाइम ही एक्शन लें। आप उस टाइम ही अपनी आंखों के पर्दों को हटाएं और उस टाइम ही आप जगें। आए दिन हम अपने देश की एक एक निर्भय को खो रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और बोलना चाहूँगा कि जब भी बच्ची घर से बाहर निकले, महिलाएं घर से बाहर निकलें, अपने पर्स के अंदर आप लोग छोटा सा एक लिपस्टिक या छोटा सा वॉलेट, पर्स, कुछ तो आप रखते हैं उसके अंदर। आजकल तो नॉर्मल है कि लेडीज़ पर्स के अंदर लिपस्टिक, कंघी, है ना, कॉम्ब, छोटा सा मिरर, ये होता है। आप उसके अंदर एक ना पेपर स्प्रे ज़रूर रख लो।
पेपर स्प्रे ज़्यादा महंगा नहीं आता है। परफ्यूम वाले शॉप या किसी आप लेडीज़ के कॉस्मेटिक शॉप पे आप जाएंगे, वहाँ आप बोलेंगे तो आपको वहाँ ईजिली मिल जाएगा पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे वो स्प्रे एक तरह से उसके अंदर मिर्ची का पाउडर की तरह होता है। अगर कभी भी आपके साथ जब कोई ऐसे करने लगे तो आप उसको निकाल के उसके आंखों पे, उसके चेहरे पे उसको मारें पेपर स्प्रे से। और ज़रूरी है कि जब भी आपके घर से बहन या बेटी या कोई महिला फीमेल जब भी जाएं बाहर, तो उनका लोकेशन को ऑन रखें। लोकेशन शेयरिंग में रहे, कहाँ जा रही हैं, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं है। जब भी वो घर से बाहर आएँ तो आप उनको बैठाएँ, पूछें, फ्रेंडली रहें, बातचीत करें, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना? बच्चियों को दबाने से अच्छा है, उन्हें डाँटने से अच्छा है आप ये कतई ना सोचें कि समाज में या लोगों को पता लग गया तो क्या हो गया, नहीं। जो घिनौना काम कर रहा है, जिसकी सोच घिनौनी है, शर्म उसको आनी चाहिए, आपको नहीं आनी चाहिए। आप तो उस बच्ची की जान हैं। आप उस महिला के, आप उस घर के अ, रीढ़ की हड्डी हैं, आप उसके जान हैं, आप उसके हथियार हैं। आप उसके साथ डट के खड़ा होना पड़ेगा। सेफ्टी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और आजकल पहनावा ओढ़ाना भी आजकल बहुत सारा हो गया, तो थोड़ा पहनावा देखिए, महिलाएँ हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड। थोड़ा आप ऐसे से कवर करके चलें अपने आप को कि किसी की नज़र जो है, जिसकी निगाह पड़े, नज़र पड़े, वो बुरी ना पड़े आपको, है ना? तो ये चीज़ को थोड़ा ख़्याल रखना है। और टाइम से आप जाएँ, टाइम से आ जाएँ। जब भी कहीं जाएँ घर से घर वालों को इन्फॉर्म करें कौन साथ में कौन नहीं है, और ज़्यादातर ग्रुप में जाने की कोशिश करें। अपने पास कुछ चीज़ें सेफ्टी के साथ रख लें, एल्पीन होता है वो अपने पास रखें। कुछ ऐसी चीज़ें रखें अपने पास जब आपके साथ ऐसा हो, पेपर स्प्रे या कुछ और चीज़ें, कि उन पे वार किया जा सके। जब ऐसी दुर्घटना कहीं होती है और दुर्घटना होने के बाद प्रशासन, पुलिस, वो बात की बात है, वो चीज़ें करेंगी। बट जिस टाइम जब ऐसा होता है, उस टाइम अपने हौसलों को, अपने साहस को ऐसे एक मुकाम पे लेके जाना होता है, अपने आप को स्ट्रांगली हैंडल करना होता है, ताकि उनसे लड़ना होता है। आप जानते हैं, बेटियां छोरों से कम नहीं होती हैं, बस उन्हें दबाओ मत। उन्हें भी उतना ही हक दो घर में जीने का, उन्हें भी आगे बढ़ने का उतना ही मौका होना चाहिए। ये बुरी नज़रों से और किसी के घिनौने विचारों से दबने वाले नहीं हैं, हौसलों के साथ आगे बढ़ें। और ख़ास अपना ख्याल रखें, अच्छे से और डट के रहें। चलिए, ये वीडियो कुछ काफ़ी लंबी हो गई और कुछ इंपॉर्टेंट था मैंने इस वीडियो में वो भी शेयर कर दिया, जो यूसी से रिलेटेड था वो भी मैंने शेयर कर दिया है। अपने देश में जो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ अपडेट बने रहें। और सतर्कता बहुत ज़रूरी है, सावधानी बहुत ज़रूरी है, आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बच्चियों के साथ हमेशा फ्रेंडली रहें उनके साथ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तभी बच्ची हिचक नहीं रहेगी, उसके अंदर डर नहीं रहेगा मन में, वो समझेगी मेरे भाई मेरी बातें सुन रहे हैं, या लेडीज़ हैं तो उनके पति वाइफ हैं तो वो समझेंगी मेरे हस्बैंड मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब ऐसा हो तो उस टाइम फर्दर एक्शन उसी टाइम लें, आप फर्स्ट स्टेप पे ही एक्शन लें, ताकि उसको दूसरे को उस टाइम का मौका मत दें। क्योंकि मौका बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी को मौका दें तो फर्स्ट टाइम, फिर वो सेकेंड टाइम उस मौके की आस में रहता है, तलाश में रहता है। जब उसको मौका मिलेगा तो मौका मत देने दो आप। सतर्कता, समझदारी, जब आपको पता लगे इस रूट को चेंज करो जाने आने का। साथ में किसी को लेके जाओ, ग्रुप के अंदर जाओ, किसी ऐसी जगह ना जाओ, अकेली जगह जहाँ पे कोई उस मौके का फ़ायदा उठा सकता हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सावधानी रखनी ज़रूरी है। और जब भी बाहर निकले लेडीज़, चाहे वो बच्ची हों, महिला हों, आपकी वाइफ़ हों, बहन हों, माता हों, सिस्टर हों, है ना? जब भी हों तो उनका एक पेपर स्प्रे छोटा-सा ज़रूर रखवा दें पर्स के अंदर। प्लीज़ तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें। इस कोरोना की महामारी में हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें, मास्क को हमेशा लगा के रखें। घर से बाहर जब भी निकलें या ड्राइव करें या गाड़ी कभी भी बाहर आप निकलें तो उसी टाइम निकलें जब आपको बहुत सख्त ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी। घर से आप जब बाहर निकलें, राशन-वाशन का सामान हो तो हफ़्ते 10 दिन का एक बार लेके रख लें। सब्ज़ी आपके आस-पास लोग लेके आते रहते हैं, तो आप सब्ज़ी उसको 1-2 दिन पे आप लेते रहें। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके, शेयर करके लोगों तक पहुँचाएँ। अपनी राय सुझाव हमें बता सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर दें नए हैं तो, और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लें। आपका प्यार बरकरार रहेगा और ऐसे ही इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।